गोवा नाम सुनते ही क्या याद आता है? बीचेस, पार्टीज, चिलिंग वेकेशन वाली वाइब्स, राइट? लेकिन इस गोवा की स्टीरियोटाइप की इमेज से परे एक और गोवा है। एक ऐसा गोवा जो आपको अंदर से टच करता है, जहां हर सनराइज एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, जहां लहरों में सदियों पुराने वैदिक मंत्र गूंजते हैं। मैं हूं क्रांति और महीनों तक गोवा की स्पिरिचुअल हिस्ट्री पर रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली आ गया हूं उसे एक्सप्लोर करने। तीर चलाकर सागर से भूधर की रचना की, गोमंत भूमि पावन हुई, परशुराम की कृपा लगी। यानी कि भगवान परशुराम ने गोवा बनाने के लिए समुद्र को भी पीछे हटा दिया। तो क्यों ना अपने इस स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत हम उनके आशीर्वाद से करें। I think where we are sitting right now, behind us, we have the blessings of Lord Parshuram. So Lord Parshuram has been known, Goa Bhumi is Lord Parshuram Bhumi. Lord Parshuram in his incarnation, when he was here, they say, mythology says that he shot the arrow into the sea and that's how the sea went back and the whole land was created. स्पिरिचुअलिटी के इस सफर को शुरू करते ही मुझे दर्शन हुए उनके, जिनकी लार्जर देन लाइफ स्टैचू बनी है योग सेतु पर, भगवान परशुराम के। इसके आसपास बनी बाकी की स्टैचूज हमारी सदियों पुरानी योग मुद्रास दिखाकर बता रही हैं कि वेलनेस और स्पिरिचुअलिटी हमारे कल्चर का हमेशा से एक अभिन्न हिस्सा रही है। भारत में भगवान श्री परशुराम के मंदिर बहुत कम है और यह मंदिर पूरे कोंकण में बहुत प्रसिद्ध है। इसके मंडप में कार्व्ड वुडन पिलर्स बहुत सुंदर दिखते हैं और इसके शिखर को ट्रेडिशनल पिरामिड शेप में बनाया गया है। इस मंदिर की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए गोवा टूरिज्म ने इसे एकादश तीर्थ सर्किट में भी शामिल किया है। एकादश तीर्थ गोवा में 11 धार्मिक स्थलों को चुनकर ऐसे सर्किट्स बनाए गए हैं जिनसे टूरिस्ट को आसान कनेक्टिविटी और सारी फैसिलिटीज मिले, साथ ही नेचर और लोकल कल्चर को और बेहतर बनाया जा सके। मुझे अपने गोवा के रिसर्च के दौरान पता चला कि गोवा में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो सदियों पुराने हैं, जिनकी मान्यताएं भी सदियों पुरानी हैं। आर्कियोलॉजिकली जब हम देखते हैं, जब हम एक्सकवेशंस करते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें 3rd या 4th सेंचुरी से मंदिर के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि चांदौर में है महादेव टेम्पल, उसका एक्सकवेशन, जो भोज एक डायनेस्टी थी, दे रूल्ड इन गोवा अराउंड 3rd 4th सेंचुरी AD। उसके बाद जो चालुक्य, जो कर्नाटक में बादामी वगैरह है, तो उनका कैपिटल कर्नाटक में था, गोवा उनका पार्ट था, तो उनके दौरान भी गोवा में बहुत सारे मंदिर थे। देन कम शिलाहार डायनेस्टी जो महाराष्ट्र से थे, उनका कोंकण में भी था, मतलब नॉर्थ कोंकण, साउथ कोंकण और कोल्हापुर शिलाहार, उनके टाइम में भी गोवा में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। सो 10th सेंचुरी गोवा का गोल्डन पीरियड था, जब कदम्ब डायनेस्टी ने गोवा में रूल किया। तब उनके टाइम पे बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बनाए गए।
उसके बाद आते हैं विजयनगर डायनेस्टी, जो भी ओरिजिनली हम्पी कर्नाटक से है, पर उनका भी गोवा एक पार्ट था एम्पायर का। तो उसके टाइम पे भी जो बीच में थोड़ा सा एक इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, तब डिस्ट्रक्ट किए हुए टेम्पल्स उन्होंने रीबिल्ड कराए, पर उसके बाद आ गए पोर्चुगीज एंड द होल हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल्स इन गोवा चेंज्ड। गोवा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब वास्को डी गामा ने इंडिया आने का रास्ता ढूंढ निकाला, और फिर पोर्टुगीज इंडिया आए। अर्ली 16वीं सेंचुरी तक गोवा में पोर्टुगीज कॉलोनी बनने लगी, और फिर कुछ सालों में गोवन हिस्ट्री का सबसे रूथलेस पीरियड देखा गया, जहां लोगों से उनकी आइडेंटिटी और उनका रिलीजियस इंडिपेंडेंस भी छीन लिया गया। मास लेवल पर लोगों को धर्म बदलने के लिए फोर्स किया गया और सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। यही एक रीजन है कि आज भी गोवा के मंदिर अब अपने प्राचीन रूप में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। उस वक्त गोवा के मूल निवासियों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को जिंदा रखने के लिए नदियां पार की और मंदिरों से भगवान की मूर्तियां बचाकर नॉन पोर्टुगीज टेरिटरीज एरियाज में सेटल होने लगे, जिनमें से ज्यादातर यहाँ के पोंडा तालुका में आ गए। पारंपरिक रूप से इस जगह को अंतरुज महल कहा जाता था, लेकिन यहां बने बहुत सारे मंदिर और उसकी डिवाइन वाइब की वजह से लोग इसे टेंपल टाउन के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि हर नई क्रिएशन के पीछे डिस्ट्रक्शन छिपी होती है, और क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का यह साइकिल सदियों से लगातार चल रहा है। तो अब आप ही सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी इस जर्नी में हम लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी देवों के देव महादेव के दर्शन ना करें? थर्टीन्थ सेंचुरी में बने महादेव के इस मंदिर को नेचर ने हमेशा ही फॉरेन इन्वेडर से बचा के रखा। मैं हूं तांबरी सुरला मंदिर में। यह मंदिर इतने घने जंगल में बना हुआ है कि पोर्चुगीज लोगों का कभी इस पर ध्यान ही नहीं गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इस प्राचीन मंदिर में हर सोमवार को पूजा की जाती है, जिसकी वजह से हमारी धार्मिक परंपराएं यहां आज भी जिंदा है। यह मंदिर पारंपरिक कदंबा आर्किटेक्चर की एक अनोखी मिसाल है, और इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ का काला पत्थर। गोवा में लैटेराइट पत्थर ज्यादा अवेलेबल रहता है, इसलिए आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स लैटेराइट से ही बनाए गए हैं। लेकिन महादेव का यह खास मंदिर काले बेसाल्ट की चेस्ट पत्थर से बनाया गया है। यह उन पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों का नतीजा है जिन्होंने इन पत्थरों को जन्म दिया। आज मंदिर की लोकेशन काफी सुनसान लगती है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में यही जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करती थी। अगर आपने कर्नाटका के मंदिर देखे हों तो आप नोटिस करेंगे कि उनका ऊपर का हिस्सा एक पिरामिड शेप में बनाया जाता है, जिसके बाहर की छत स्टेप बाय स्टेप नैरो होती जाती है। आर्किटेक्चर की भाषा में इसे कदंबा स्टाइल कहते हैं, और तांबड़ी सुरला का यह महादेव मंदिर भी उसी डिजाइन से इंस्पायर्ड है। इस मंदिर में बने स्कल्पचर्स और हर कार्विंग हमें हमारी कल्चर की कहानियां सुनाते हैं। देखकर लगता है जैसे नेचर और डिवाइन एक दूसरे का ही रूप है। कोएग्जिस्ट। नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं है इस लेसन का। जब आप नेचर में होते हो तो एक ऐसा बैलेंस महसूस होता है जहां सब कुछ अपनी जगह पर है, बिना किसी शोर के और बिना किसी दिखावे के।
वेस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स में बसी यह सैंक्चुरी नेचर लवर्स और वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट के लिए एक लश ग्रीन हेवन है, जहां पर हरे भरे पेड़ और श्रब्स का पूरा ताना बाना है। यहां आपको डियर, बाइसन और लेपर्ड जैसे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही बहुत सारी बर्ड्स और बटरफ्लाइज भी नजर आती हैं। यानी जमीन से आसमान तक कुदरत के स्पेक्टेकुलर नजारे। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फुल ट्रैक करने के लिए मैंने गोवा टूरिज्म के ऑथराइज्ड ट्रैकिंग ग्रुप से कनेक्ट किया है। इनफैक्ट आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बेहतरीन इको स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रैक करना एक बहुत ही सुकून भरा एक्सपीरियंस है। रास्ते पेड़ों के बीच से गुजरते हैं और चिड़ियां जैसे आपसे बातें कर रही होती हैं। जब ट्रैक खत्म होता है तो लगता है जैसे जंगल के साथ थोड़ा वक्त बिताकर आप अपने आप को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं। और इन्हीं पेड़ों के बीच से शुरू होती है एक नई जर्नी दूध सागर की तरफ, जहां पानी और प्रकृति अपनी पूरी शक्ति से मिलते हैं। क्या आपने कभी ऐसा वाटरफॉल देखा है जहां पानी इतने जोर से गिरे कि मिस्ट और झाग मिलकर उसे बिल्कुल दूध जैसा सफेद बना दे? यही है दूध सागर, 310 मीटर ऊंचा, प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य, मानो स्वर्ग से दूध जमीन पर गिर रहा हो। गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित यह वाटरफॉल अपनी शक्ति और सुंदरता दोनों से दिल जीत लेता है। हर कदम पर एक नया नजारा, एक नई कहानी मिलती है। यही तो है दूध सागर, जहां पानी सिर्फ गिरता नहीं बल्कि जीवन का नेचर से कनेक्शन महसूस कराता है। गोवा में अब मैं निकला हूं एक ऐसी जर्नी पर जो हमें भारत से महाभारत में ले जाएगी। मैं हूं 7th सेंचुरी की प्राचीन गुफाएं, गोवा की वर्ल्ड फेमस एर्वैलम केव्स। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडवों को जुए में हारने के बाद वनवास और अज्ञातवास मिला, तब ये रॉक कट केव्स उनका एक हाइडआउट हुआ करती थी। कहा जाता है कि ये केव्स पांडव भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी के लिए एक सेफ स्पेस बनी, जहां उन्हें मौसम और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। इन गुफाओं का इतिहास करीब सदियों पुराना है। कहा जाता है कि इन्हें अर्ली 6th सेंचुरी में पत्थर काटकर बनाया गया था। इन गुफाओं के अंदर कई तरह के शिवलिंग भी बने हुए हैं। एक शिवलिंग पर पत्थर पर लिखी इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। वैसे अरावलम केव्स और अरावलम गांव का भगवान शिव से एक गहरा कनेक्शन है। कोंकणी में अरावलम को हरवाले के नाम से भी बुलाया जाता है। हरवाले में हर का मतलब है भगवान शिव और वाले एक कन्नड़ शब्द हल्ली से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गांव। यानी कि हरवाले का मतलब है भगवान शिव का अपना गांव। इन केव्स के पास ही एक रुद्रेश्वर मंदिर है, जो महादेव के रुद्र रूप को समर्पित है।
ये जो मंदिर है जी वो पांडव कालीन मंदिर है। जो उनका जब वनवास था पांडवों का, जी उस टाइम पे एक रात के लिए इधर आए थे। 365 डेज में एक दिन छोड़ के, महाशिवरात्रि दिन छोड़ पे जी। यहाँ पे रोज पिंडदान होता है। ओह। 10वां 11वां नारायण बड़ी, नाग बड़ी, त्रिपिंडी श्राद्ध, जो भी लास्ट राइट्स रहते हैं वो सब यहाँ पे हम लोग करते थे। रुद्रेश्वर मंदिर के पास ही छिपा है एक और किस्सा। यह है भीम कुंड। कहते हैं पांडवों के वनवास के दौरान भीम ने अपनी शक्ति से यह कुंड बनाया था। आज भी जब पानी गिरकर इसमें जमा होता है तो लगता है जैसे पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो रही है। ये देखा आपने, कमाल है ना। एंशिएंट केव्स, शिव मंदिर और नेचुरल वाटरफॉल, ये तीनों वंडर्स आप सिर्फ और सिर्फ गोवा में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गुलजार साहब की फेमस लाइन है, बुड़बुड़ करता बूढ़ा दरिया। क्या आप सबने कभी सोचा है कि गुलजार साहब को इन लाइंस को लिखने की इंस्पिरेशन कहां से मिली होगी? शायद गोवा के इस बबल लेक से। गोवा का यह बबल लेक, जिसे बुरुम्बुराशिक टाली भी कहते हैं, यानी कि इसमें बबल्स अपने आप ही बनते रहते हैं। और शायद इसी फिनोमेनन की वजह से इसे गोवा के माइथोलॉजी और फोकलोर में भी अहम हिस्सा मिला है। मैं भी कान लगाकर सुनता हूं कि आखिर ये बबल्स कहते क्या है। और यहां गोवा के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है भगवान कृष्ण का गोपीनाथ मंदिर। कहते हैं यहां भगवान की मूर्ति 1000 साल पुरानी है। ओरिजिनली कदंबा राजाओं द्वारा बनाए गए इस मंदिर को मॉडर्न टाइम्स में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। यह मंदिर और यह बबल लेक मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कि बहुत ही डिवाइन लगता है। कभी कभी बबल्स इतनी ज्यादा आवाज करते हैं कि लगता है कई लोग एक साथ मानो भगवान की आरती कर रहे हों। तो कैसा लगा आप सबको गोवा का अनोखा रूप? सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं था। भारत का एक यूनिक स्टेट सिर्फ एक ग्लोबल हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी है, जहां की कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल वंडर्स और सोलफुल एक्सपीरियंसेस आपको थकाने की बजाय फ्रेश और एनर्जाइज्ड कर देती है। मैं अभी और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं अपनी इस यात्रा को लेकर। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ गोवा को एक नए सिरे से एक्सप्लोर करने के लिए? इफ यस, तो स्टे ट्यून्ड। स्पिरिचुअल गोवा के अगले एपिसोड में मैं चला एक टाइम ट्रैवल पर और मिला उन गुजरी सदियों से जो यहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स, लोकल कुजीन और नेचुरल वंडर्स की दास्तान सुनाती है। आप भी सुनना चाहते हैं? तो देखते रहिए स्पिरिचुअल गोवा विथ मी, क्रांति। When you come into Goa, explore Goa not only by the sun, sand and sea, but Goa beyond beaches, which talks about spiritual tourism, which talks about sports tourism, which talks about software, the tech tourism, we talk about digital nomads, and much more to explore. You have to experience the culinary, you have to experience the wellness, be a part of this whole thought as far as Goa is concerned. In short, meet us in Goa, you will be able to see the best. Thank you. अब आप भी चलो इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने फॉरेन फ्रेंड्स का गोवा में स्वागत करें
गोवा माइल्स ऐप से टैक्सी बुक करें और गोवा से जुड़ी हर जानकारी के लिए विजिट करें goatourism.com या कॉल करें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन 1364 पर।